एवरीवन, स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल पे गाइस, जहां पे आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है गाइस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है गाइस, ट्रांसपोर्टेशन है और एक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है गाइस, तो ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हार्ट को गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है या आप गाइस बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट है, गाइस आपका आज इस लेक्चर के बाद, ठीक है, इस लेक्चर के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से गाइस वो छूटेगा नहीं, ये गाइस मेरी गारंटी है। ठीक है, तो गाइस आप इस लेक्चर को, ठीक है, कंप्लीटली देखिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटे नहीं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस और उसमें गाइस हमारा जो टॉपिक निकल के आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दो आज टॉपिक है जिसको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और कोई भी जो क्वेश्चन है, चाहे वो आप बोर्ड से हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज है गाइस कि हमारा जो पहला टर्म निकल गया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, आज वो हम जानने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस होने वाला है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो भी टर्म निकल के आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा और बिल्कुल हम एनसीईआरटी को बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो गाइस कोई भी ऐसा पॉइंट है वो छूटेगा नहीं और बिल्कुल एनसीईआरटी को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे टिल जब तक हमारा जब वीडियो खत्म नहीं होता है तब तक हम एनसीईआरटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो गाइस कोई भी टॉपिक है वो छूटेगा नहीं, कोई भी टर्म जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए है क्या कि देखिए कि वी हैव सीन इन वेरियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ठीक है देखिए गाइस, जरा ये अंडरलाइन गलती हो गया। ठीक है, देखिए वी हैव सीन इन वेरियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ठीक है गाइस, देखिए कि हम ये तो बात जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है इसमें कौन कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है। पहला फूड की जाती है, दूसरा ऑक्सीजन की जाती है और तीसरी वेस्ट मटेरियल जो भी है वो हमारे बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल होती है वो ब्लड के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या है कि देखिए कि वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है गाइस, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कोई भी पूछेगा आपसे कि ब्लड क्या है तो आप तुरंत बता दीजिए कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए कि फ्लूइड जो हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि होता है देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मा हो गया, ठीक है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है हमारा वो फ्लूइड रूप में क्यों होता है, यानी कि पानी की तरह क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा नामक क्या होता है, कंपोनेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा एक कंपोनेंट होता है, इसी कारण होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब गाइस देखिए क्या है कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, अब देखिए गाइस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फूड होता है, CO2 होता है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होता है, यानी घुला हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है गाइस, घुला हुआ होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। गाइस देखिए क्या है, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कार्बोसेल्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हमारा बॉडी जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो किसके थ्रू करता है, आरबीसी के थ्रू करता है। ठीक है गाइस, हम पिछले लेक्चर, अगर आप पिछला लेक्चर देखें उसमें मैंने बताया है कि आरबीसी कैसे हमारे बॉडी में कैरी किया जाता है। ठीक है, तो गाइस उसमें बताया हूँ मैं कि हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को मतलब होता क्या है कि वो उसका जो एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के प्रति वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना चाहता है। कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो गाइस होता क्या है कि आरबीसी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे चलते हैं। मेनी अदर सब्सटेंसेज लाइक साल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ठीक है, साल्ट जो भी है वो भी क्या ब्लड के द्वारा ही होता क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अब देखिए हमारा जो ब्लड है उसको हमारे पूरे बॉडी में फैलाना है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में फैलाना है तो फैलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, यानी कि एक धक्का देने वाला एक ऑर्गन चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गाँव में होता क्या है कि पानी पटाने के लिए दमकल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पानी को धक्का देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है,
दमकल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी को एक जगह से धकेल के दूसरे जगह ले जाया जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमारे ब्लड में भी है। ब्लड में होता क्या है कि ब्लड में हार्ट जो होता है, हार्ट जो हमारा ऑर्गन है वो करता क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि पुश और पुल करता है, ठीक है, यानी कि धक्का देने का काम करता है, ठीक है, यानी कि जो भी ब्लड है उसको धक्का देता है, ठीक है, यानी कि पूरे ब्लड, पूरे बॉडी तक ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है गाइस, समझ गए। A network of tube to reach the all tissue and system in a place of ensure that network can be repaired or in damage, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी होता है उसमें क्या होता है, पूरी जो हमारा ये हमारा जो ऑर्गन है, हार्ट है, वो करता क्या है, पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, जो कि हार्ट को क्या करता है, हार्ट नहीं ब्लड को चारों तरफ से क्या करता है, धक्का देता है, यानी कि पंप करता है, ठीक है। ठीक है गाइस, ब्लड हमारा आप ये जान लिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए क्या है, अभी देखिए ठीक है गाइस, देखिए अब है क्या कि देखिए अब हमें हार्ट पढ़ना है, ठीक है, यानी कि पंप, यानी कि धक्का देने वाला ऑर्गन, ठीक है, हार्ट, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं इस हार्ट का डायग्राम को, इसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है, हार्ट बोलते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं गाइस क्या क्या है। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग फिस्ट शेप, ठीक है। देखिए है क्या कि हमारा जो ऑर्गन है हार्ट, वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांस से बना हुआ है, ठीक है, विच इज अ बिग, विच इज अ साइज ऑफ फिस्ट, यानी कि होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो फिस्ट के शेप का होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, कुछ इस टाइप का क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। because both oxygen and CO2 have been transported by the blood, the heart has different chamber in presence of the oxygen rich blood from mixing to the blood containing carbon dioxide to the, ठीक है। देखिए क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो CO2 वाले ब्लड को भी धक्का देता है और O2 वाले ब्लड को भी धक्का देता है, ठीक है। तो दोनों ब्लड क्या है कि आपस में मिक्स आउट ना हो, ठीक है, इसलिए हमारा जो हार्ट है वो चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। हमारा ब्लड जो हमारा जो हार्ट है वो चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है, ताकि जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला हो, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो, तो ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ब्लड क्या हो, आपस में मिक्स आउट ना हो, इसके लिए होता क्या है, हमारे हार्ट में, हमारा हार्ट जो है चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू द रिमूव, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको होना क्या है, उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, ठीक है, यानी कि जिसके जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे तो ऑक्सीजन पहुँचना है, इसलिए होता क्या है कि लंग्स के थ्रू क्या होता है, उसमें जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बनता है, ठीक है, यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में चला आता है, ठीक है। अब क्यों आता है हार्ट में, ताकि वो हार्ट क्या करे, उसको पंप करे, ताकि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाए, ठीक है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट टू द बॉडी। गाइस हम बताएं अभी कि अब देखिए जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आ गया, अब हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा, यानी कि चारों तरफ सर्कुलेट कर देगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, ठीक है, एक एक सेल तक सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये एक स्टेप है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप में होता है, ऐसे नहीं कि फटाक से हो जाता है, ठीक है, एक स्टेप है इसका। अब होता क्या है गाइस, देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट एंड, देखिए गाइस क्या है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स ए थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। देखिए गाइस होता क्या है कि पहले क्या होता है, देखिए गाइस इसको ज़रा जूम कर लेते हैं क्योंकि मुझे खुद ही देखने में परेशानी हो रही है, ठीक है, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, ठीक है, अब ज़रा क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि ये देखिए हमारा जो ये हार्ट है वो देखिए वो 4 चैम्बर में बटा है, देखिए गाइस पहला है, इसको हम बोलते हैं ये लेफ्ट आर्टेरियम बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम। सेकेंड है क्या, ये देखिए सेकेंड चैम्बर है ये, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ये गाइस देखिए तीसरा चैम्बर है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए फोर्थ चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट आर्टेरियम बोलते हैं, ठीक है,
ठीक है गाइस। देखिए यानी कि देखिए आप अपने आप को सामने खड़ा रखिएगा तो हार्ट क्या होगा, जो इस तरफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट आर्टरियम, ठीक है। और नीचे राइट वेंट्रिकल, इस तरफ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस, लेफ्ट आर्टरियम। इस नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले को आर्टरियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है, देखिए जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरियम बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो जरा इरेज कर ले, नहीं तो ये ज़्यादा, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए गाइस आपका ह्यूमन हार्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वह छूटेगा नहीं। देखिए ये फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है, ये थर्ड चैम्बर है और ये फोर्थ चैम्बर है, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर इज हर्ड टू द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। अब जो गाइस देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है उसको कहाँ जाना है, पूरे ब्लड में जाना है, ठीक है, पूरे ब्लड में जाना है। अब होगा क्या कि वो जो लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आएगा, इसमें आएगा, किसकी में, आपके लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में। किसके थ्रू आएगा, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। देखिए गाइस एक दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए सॉरी गाइस, पहला होता है गाइस, देखिए पहला होता है वेन। गाइस ये यहाँ पे एक चीज़ एडिट कर लेता हूँ मैं, गाइस यहाँ पे होगा, यहाँ पे गाइस होगा आर्टरी, ठीक है, और वेन। गाइस देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कि वेन और दूसरी है आर्टरी, ठीक है। वेन जो होता है गाइस एक ब्लड वेसल है और आर्टरी क्या है, एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स होता क्या है कि ऐसा ट्यूब, ऐसा वेसल जिसमें क्या हो, ब्लड क्या हो, फ्लो करे, ठीक है, जिसमें ब्लड बहे, ठीक है। तो ऐसे वेसल्स को क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब गाइस देखिए कि ब्लड जो है एक होता है वेन, एक होता है आर्टरी, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बहता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। इतना बात समझते हैं आप। अब है क्या कि वेन करता क्या है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें CO2 होता है। तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और एक होता है आर्टरी, यानी कि ऐसा ट्यूब, ऐसा वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, ठीक है। तो गाइस अगर देखिए वेन्स हम तो जानते हैं कि हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन जब पुल्मोनरी लग जाए इसके आगे, ठीक है, पुल्मोनरी लग जाए जब इसके आगे, तो क्या करेगा, वो काम अपना उल्टा कर देगा, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने लगा। गाइस ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। MCQ का क्वेश्चन का बन सकता है इसमें कि बताइए कि वेन क्या कैरी करता है, और अगर हम पुल्मोनरी वेन की बात करें तो वो क्या क्या कैरी करता है, ठीक है। तो वेन जो है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन जब पुल्मोनरी की बात हो जाए तो हमेशा क्या करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसी केस में। लेकिन इसी केस में हम जब आर्टरी के केस में बात करें तो आर्टरी हमेशा, आर्टरी क्या करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन जब उसके आगे पुल्मोनरी लग जाए, ठीक है, जब उसके आगे पुल्मोनरी लग जाए तो होगा क्या, वो अपना काम उल्टा कर देगा, वो अपना काम उल्टा कर देगा, मतलब क्या, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने लगेगा, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इस चैम्बर में आ चुका है, जिस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, अब देखिए अब अगला प्रोसेस क्या है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइस है, देखिए हार्ट का देखिए फंक्शन, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, ठीक है। अब देखिए कि लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, अब ये रिलैक्स हो गया, ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब देन इट कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेज, ठीक है। देखिए अब होगा क्या, अब देखिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब ये रिलैक्स होगा, जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये रिलैक्स करेगा तो ये क्या, हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि दबेगा, ठीक है, पिचकेगा, ठीक है। जब जो ही ये पिचकेगा, ठीक है, जब इस पे प्रेशर लगेगा, जब पिचकेगा तो होगा क्या कि ये जो भी ब्लड है वो इसके थ्रू क्या, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, कहाँ जाएगा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब गाइस देखिए क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा जो ब्लड है वो आ चुका है। गाइस देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, बल्ब लगा होता है, बाइकस्पिड बल्ब, जिसको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि हमारा घर है, गेट है, तो खुलने के लिए क्या होगा, मान लीजिए किसी घर में क्या होता है, 2 गेट होता है, यानी कि
दो तरफ से खुलता है। तो ऐसे मतलब यानी कि जब दो गेट हो तो हम क्या बोल देते हैं कि बाई स्पीड वाल्व है, ठीक है। और एक जगह होता है कि ट्राई स्पीड, यानी कि जहाँ पे 3 गेट टाइप हो, ठीक, जहाँ पे 3 गेट हो, ठीक है, यहाँ पे 3 वाल्व लगा हो, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, ट्राई स्पीड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आ चुका है, बाई स्पीड वाल्व में आ चुका है, ठीक है गाइस। जरा इरेज कर लूँ इसको, ठीक है, जरा कचरा नहीं दिखे ज़्यादा, ठीक है। अब हमारा जो ब्लड है वो यहाँ आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि नेक्स्ट जो टर्म है अब क्या है, देखिए आगे की ओर चलते हैं गाइस। अब देखिए क्या है, और ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो यहाँ से गाइस होगा क्या कि जो भी ब्लड होगा वो वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा और होगा क्या कि ये ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब गाइस क्या है कि सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टेरिया डू, ठीक है। देखिए होता क्या है कि वेंट्रिकल को होना क्या होता है कि उसको मस्कुलर, वेंट्रिकल क्या होता है, मस्कुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल का वॉल होता है वो काफी थिक होता है, ठीक है। थिक क्यों होता है, थिक इसलिए होता है क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसको करना क्या होता है, उसको पंप करके जो भी ब्लड है उसको पूरे ब्लड में सर्कुलेट करना होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है कि भाल्स इंश्योर द बैकवर्ड फ्लो व्हेन द आर्टेरिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए आर्टेरिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारा जो बाई स्पीड वाल्व और ट्राई स्पीड वाल्व है वो करेगी क्या कि उसको बैक फ्लो को रोकेगी, ठीक है। उसका फ्लो एक ही तरफ रहे, यही हमेशा वो चाहती है। क्यों चाहती है, भाल्व चाहती है। भाल्व करती क्या है कि उसको बैक फ्लो को रोकती है, यानी कि उसको दोबारा रिटर्न, मतलब जैसे कि राइट आर्टेरियम है, जैसे समझने के लिए जैसे लेफ्ट आर्टेरियम है, यहाँ से ब्लड आई कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आई, तो ये दोबारा राइट आर्टेरियम में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है यहाँ पे भाल्व लगा होता है, ठीक है। जो क्या करता है कि करता क्या गाइस, इसके बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। गाइस ये देखिए कि हम ये जो एनसीईआरटी बना रखी है डायग्राम, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में सॉरी गाइस एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस क्या है कि देखिए कि लंग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन का। तो होता क्या है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लड ये हमारे आर्टरी में आता है, तो इसका जो क्या मैकेनिज्म है चलिए इसको जानते हैं पहले। अब देखिए क्या है, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। देखिए पिछले स्लाइड में हम चर्चा किए थे कि होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा होता है। क्यों बटा होता है, ताकि जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स आउट ना हो, ठीक है, वो सेपरेट रहे, ठीक है। अब होगा क्या कि सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो काफी इफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब गाइस देखिए अगली पॉइंट क्या है कि दिस इज द यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल है, ऐसी एनिमल के लिए यूजफुल है जिसके पास क्या चाहिए, जिसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बर्ड हो गए, सच एज बर्ड्स, ठीक है, एंड मैमल्स which is constantly use energy to maintain their body temperature, ठीक है। देखिए होता क्या है कि बर्ड जो होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए एनिमल के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल के केस में क्या है कि एनिमल डैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पस, ठीक है। एनर्जी जो है करती क्या है, एनर्जी हमेशा क्या करती है, जो बॉडी का जो एनर्जी है वो किस में यूज नहीं करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज नहीं करती है। कौन नहीं करती है, एनिमल, ठीक है। अब देखिए क्या है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए एनिमल में क्या होता है, एनिमल में होता क्या है गाइस, देखिए एनिमल अपना जो उस एनिमल का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जैसा होगा वैसा बॉडी का भी टेम्परेचर होगा, किसका, एनिमल का, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है, इस सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एम्फीबियन हो गए, हार्ट हो ये रेप्टाइल्स हो गए, इनमें क्या होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग हो गया, एम्फीबियन का एग्जांपल है फ्रॉग। ये आपका रेप्टाइल स्नेक हो गया, ये स्नेक क्या है, एक रेप्टाइल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है 3 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। अगर इनका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिल भी गया तो इन पे कोई प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ता है, ठीक है। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर ऑफ देयर हार्ट, ठीक है। फिशेज में क्या होते हैं 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, ये बताइए।
ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, द ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखिए होता क्या है कि अब क्या हुआ कि फिश में 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है, फिश के हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब गिल्स जो होता है ये फिश में, वो करता क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। कैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो करती क्या है, फिश पानी से ही ऑक्सीजन इनटेक करती है अपने माउथ के थ्रू। तो गिल्स क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन है जो पानी में घुला हुआ है उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। और जो गिल्स होता है, क्या गिल्स से क्या कनेक्ट होता है, वो सारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो गिल से कनेक्टेड होती है। तो उस कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है, पूरे ब्लड में फिश के सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। देखिए होता क्या है कि जो ये फिश का जो ये हार्ट का साइकिल होता है, उसमें होता क्या है कि हार्ट ये फिश का ब्लड एक साइकिल में एक ही बार हार्ट के ब्लड ये फिश के ब्लड में जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए इन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। अब होता क्या कि वर्टिब्रेट में होता क्या है कि एक साइकिल में 2 बार ब्लड में चला जाता है, कौन, ब्लड में नहीं, हार्ट में चला जाता है ब्लड, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए हमारा जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन में होता है क्या, ह्यूमन हार्ट में एक साइकिल में 2 बार ब्लड जाती है। पहली साइकिल जब ब्लड आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वो पूरे बॉडी में चली जाएगी। फिर सेकंड क्या होगा कि जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हार्ट में आएगा, और फिर क्या होगा, वो लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल में 2 बार हार्ट में कौन आता है, ब्लड आता है। तो ठीक है, जब 2 बार सर्कुलेशन हो, ठीक है, जब 2 बार सर्कुलेशन हो तो ऐसे सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है गाइस। तो गाइस इस डबल जो सर्कुलेशन टर्म है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब है गाइस हमारा अगला टर्म है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये हम जानते हैं गाइस। देखिए क्या है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या बहता है, ब्लड बहता है। तो जो ब्लड है वो अपने वॉल पे, ठीक है, अपने वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, जो फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब क्या है कि दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी देन वेन्स, ठीक है। देखिए कह रहा है ये एनसीईआरटी कि आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और वेन में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेन का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है गाइस। वेन का डायमीटर वो ज्यादा होता है लेकिन जो आर्टरी है उसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आर्टरी का डायमीटर अगर छोटा होगा तो इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और वेन में कम होगा, ठीक है, समझ गए। सॉरी गाइस, देखिए आप आगे क्या है, the pressure of blood inside the artery during the ventricular systole contraction is called systolic pressure, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, या सिस्टोल यानी कि जब सिकुड़ेगा, ठीक है, जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि आर्टरी पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो होता क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो होता क्या है, देखिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो होता क्या है कि जो भी ब्लड है तो क्या होगा, पूरे ब्लड में फैल जाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो जो प्रेशर आर्टरी पे लग रहा है, ठीक है, जो प्रेशर, जिस अमाउंट का प्रेशर लग रहा है किस पे, आर्टरी पे, सिस्टोलिक प्रेशर के कारण, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं गाइस, वेंट्रिकुलर क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और देखिए अब अदर हैंड क्या है कि प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए होगा क्या कि जब वेंट्रिकुलर अब कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब उसको क्या होना है, रिलैक्स होना है। जब रिलैक्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रेशर दोनों केस में लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन में भी, रिलैक्सेशन में भी। तो कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा लगेगा यानी कि 120 लगेगा, और रिलैक्सेशन में क्या लगेगा, 80 लगेगा, समझ गए। तो यही हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आर्टरी पे लगेगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक। जब रिलैक्स करे तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आर्टरी पे लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, समझ गए। अब है गाइस क्या, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। हम गाइस डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉर्मल प्रेशर क्या है, वो है 120/80, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब गाइस देखिए क्या है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्नोमाइनोमीटर। देखिए
देखिए यहाँ पे आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे होंगे जिसे ब्लड प्रेशर मापा जा रहा है। यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है। जब आप अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो देखिएगा कि डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे करता क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है, ठीक है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं गाइस, स्फिग्नोमाइनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमाइनोमीटर करता क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, समझ गए। अब देखिए क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। जब देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसको हम क्या नाम दे दिए, हाइपरटेंशन बोल दिए, ठीक है। हाइपरटेंशन कुछ नहीं है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसको हाइपरटेंशन बोल देंगे। अब देखिए क्या है, एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, ठीक है। जब आर्टरियल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जब आर्टरी पतला होगा तो होगा क्या कि हाइपरटेंशन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जो कि क्या करता है, ब्लड फ्लो को रोकता है। इट कैन लीड द रप्चर एंड आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। देखिए होगा क्या कि जब आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्टरी रप्चर भी कर सकता है, ठीक है, आर्टरी रप्चर भी कर सकता है, आर्टरी टूट भी सकता है। तो जब आर्टरी टूट जाएगा तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग जब स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि इंसान का जो है, एनिमल का, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। क्लियर है गाइस, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब है गाइस देखिए ब्लड वेसल्स। अब देखिए ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में पूरे एक जाल की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है समझते हैं। आर्टरीज आर द वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी। देखिए आर्टरी करता क्या है, आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल से जो करता क्या है, हार्ट से पूरे बॉडी में क्या ले जाता है, ब्लड ले जाता है। अब क्या है कि सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हार्ट से क्या करता है, हार्ट पंप करता है। हम जानते हैं कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ये बात तो हम क्लियर, ये क्या बात तो क्लियर है गाइस अभी तक कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। अब क्या करता है कि हार्ट जब पंप करता है तो किसको पंप करता है, आर्टरी वाले ब्लड को करता है, ठीक है। तो ब्लड को कैरी ये ब्लड को जब पंप करेगा वो तो जो हमारा ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा, पूरे ऑर्गन में, पूरे ब्लड पूरे बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी पे क्या होता है गाइस, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो उसको प्रेशर को सोखने के लिए क्या चाहिए, आर्टरी का जो वॉल है वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। आर्टरी का जो वॉल है वो थिक होता है, मोटा होता है, ताकि वो रप्चर ना हो, इलास्टिक होता है, क्या होता है, रबर की तरह होता है, ताकि वो फैल सके, सिकुड़ सके, ठीक है। अब क्या है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। अब देखिए वेन का काम क्या है कि आर्टरी का काम तुम समझ गया कि हार्ट से सारे ऑर्गन तक ले जाना, और वेन का काम क्या है कि सारे ऑर्गन से लेके हार्ट को दे देना, ठीक है। तो वहां पे कहीं उतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। वेन के केस में उतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। वेन का बस काम होता है कि दूसरे ऑर्गन से लाकर हार्ट को दे देना, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल, ठीक है। वेन को कोई जरूरी नहीं है कि उसका वॉल थिक हो, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ठीक है। इसलिए क्योंकि वहां पे ब्लड जो है वो प्रेशर में नहीं होता है, किसमें, वेन में, ठीक है। इंस्टीड दे हेल्प्स वाल्व दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इनटू द वन डायरेक्शन, ठीक है, समझ गए। देखिए होगा क्या कि जब जो वेन है उसमें क्या होगा, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होता है, भाल्व लगा होता है, वेन में गाइस क्या लगा होता है, भाल्व लगा होता है, समझ गए। अब गाइस क्या है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है, जब टिश्यू तक जब पहुंचती है, the artery divides into a smaller vessels to bring the blood in contact with the all individual cell। देखिए होता क्या है कि जो हमारा आर्टरी है वो आगे चल के काफी स्मॉल ब्रांचेज में क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, द स्मॉलेस्ट वेसल्स एंड हैव वॉल्स आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। समझ, मैं बताऊं गाइस कि छोटे छोटे कैपिलरीज को क्या बोलेंगे, वेसल्स को क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थीन वॉल, ठीक है। तो कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज का वॉल क्या होता है, काफी थीन होता है, जिससे होता है क्या कि सेल और ब्लड में क्या होता है, ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से हो जाता है। अगर ब्लड को O2 चाहिए तो ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइड करा देता है, और ब्लड सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, उस वॉल के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अब गाइस क्या है, द कैपिलरीज then join together to form vein that convey the blood away from the organ tissue। अब क्या है कि वो कैपिलरीज गैस क्या होता है, आगे चल के किसमें मर्ज हो जाता है, आगे चल के वेन में मर्ज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब गाइस देखिए आगे क्या है, आगे गाइस है कि मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, वो उसको हम जानते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्या है कि व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। ठीक है, अगर हम सिस्टम में अगर ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें अगर कोई छेद हो जाए, लीक हो जाए तो होगा क्या। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ठीक है, देखिए जब होता क्या है कि जब हम इंजर्ड हो जाते हैं और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। ठीक है, इस वक्त क्या होता है, इन द एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस टू प्रेशर व्हिच वुड बी रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ। गाइस जरा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। देखिए होगा क्या कि जब भी जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जब इंजरी होती है तो होता क्या है, वहाँ पे लीकेज हो जाता है। ठीक है, जब लीकेज होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम बनेगा। जब प्रेशर कम बनेगा तो होगा क्या कि हमारे पूरे ऑर्गन तक क्या होगा, ब्लड पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। देखिए द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल व्हिच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। ठीक है, देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। वो करेगा क्या, जहीं इंजरी होगा तो हमारे ब्लड को क्या कर देगा, थक्का बना देगा, क्लॉट कर देगा। ठीक है, जो ही हमारा ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा, वो लीक नहीं हो पाएगा। जब लीक नहीं हो पाएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, समझिए गाइस। अब चलते हैं गाइस आगे गाइस है हमारा लिम्फ। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला है हमारा ब्लड वाला पोर्शन और सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड जो भी फंक्शन करता है ये तो हम जान लिए कंप्लीटली। अब है गाइस क्या कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और लिम्फ का क्या क्या फंक्शन होता है ये हम जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि देयर इज द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मैं बताया हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ब्लड ही नहीं करता, लिम्फ भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, अब है क्या कि दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो लिम्फ को गाइस क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। समझ गए, लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into the intracellular space in the tissue to form tissue fluid और lymph। ठीक है, देखिए हमारा जो ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक है, जैसे ब्लड कैपिलरीज होता है उसमें क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है, छोटा छोटा एक होल होता है। देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं कि गांव में होता क्या है कि देखिए गांव में ना कि पानी ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए दमकल चलाते हैं। ठीक है, तो दमकल में क्या होता है, पानी निकलता है और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या होता है, हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइप में क्या होता है कि कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि वहाँ पे एक छेद हो जाता है, तो छेद से क्या होता है कि पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक, तो सेम केस गाइस इसमें भी है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी। तो ब्लड कैपिलरी जो भी है तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा होल होता है। उस होल से क्या होता है कि कुछ ब्लड हो गया, कुछ ब्लड सेल्स हो गया, कुछ प्रोटीन हो गया, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, धीरे धीमे निकलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बाहर निकलने क्या होते हैं, ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। उसका क्या होता है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेनलेस प्रोटीन। देखिए होता क्या है, ये जो लिम्फ है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है, ये कलरलेस होता है और प्रोटीन लेस होता है, क्योंकि इसका मतलब इसमें प्रोटीन नहीं होता है और इसमें कलर नहीं होता है। ठीक, अब गाइस क्या है कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस। मैं बताया हूँ कि वहाँ कहाँ चला जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाता है, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें लिम्फ होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो कहाँ फैला होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में फैला होता है। तो जो लिम्फ है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ गया, उसके बाद उसको कहाँ आ गया, कैपिलरीज में आ गया। अब क्या है कि which join to form large lymph vessel to the finally open in the large vein। अब क्या है कि वो आगे चल के जो हमारा छोटा छोटा लिम्फ सिस्टम है, हमारा लिम्फ कैपिलरी है, वो आगे चल के एक बड़ा लिम्फ कैपिलरी बन जाता है। उसके बाद लिम्फ कैपिलरी जो बड़ा हो गया तो वो कहाँ ड्रेन हो जाता है, जाके वेन में जाके मिल जाता है। ठीक है, अब क्या है कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, लिम्फ क्या क्या कैरी करता है गाइस, देखिए लिम्फ में क्या होता है, डाइजेस्टेड फैट होता है जो कि इंटेस्टाइन से वो कैरी करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कैरी करता है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। और ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसको फिर क्या करता है, ब्लड में ही मिक्स कर देता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको क्या करता है, दोबारा जो वो लिम्फ है वो ब्लड में ही क्या करता है, मिक्स कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वो आगे जाके तो वेन में ही मिल रहा है, तो आगे जाके वो ब्लड में ही मिक्स कर देता है। ठीक है, तो गाइस
लिम्फ मेरा क्लियर हो गया। अब गाइस देखिए क्या है, ठीक है गाइस। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है गाइस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गाइस। हाँ, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और गाइस आप अगला कौन सा वीडियो लेक्चर चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।